नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है हारिस भाई का, हारिस सुल्तान भाई का। टाइटल है गाजा के लोग हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है। तो हारिस भाई के पास कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगी, इनके एक्स्ट्रा व्यूज होंगे। तो चलिए देखते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू की है। डिटेल में वीडियो देखना है तो डिफेंस डिटेक्टिव पर है, मस्त वीडियो बना है, जाकर देखिए। चलिए इनका वीडियो देखते हैं। और जब से इसराइल और हमास का फटा जो शुरू हुआ है पोस्ट 7 अक्टूबर, वैसे तो पहले से चलता चला आ रहा है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक भालू को पोक किया, छेड़ा, और उसके नतीजे में जो हुआ और बार बार जो हो रहा है, क्योंकि वो टस से मस नहीं हो रहे। और वो क्यों होंगे टस से मस? क्योंकि उनका तो जीना मरना इसी के ऊपर है ना। उनके लिए तो यही ऑब्जेक्टिव है कि हमने इसराइल को खत्म कर देना है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। और वो बने हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव किसके? गजा के लोगों के। हमने गजा के लोगों को ऐसा भी देखा जो खुशियां भी मना रहे थे। एंड अगेन मैंने हमेशा ये बात की है कि गजा के लोगों को आप उस मॉरल यार्ड स्टिक से नहीं जांच सकते जिससे हम आम लोगों को जांच सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्यूपाइड हैं, उनकी ग्रीवेंसेज हैं, उनके और तरीके हैं, वो जो हम नहीं समझ सकते। और उनके पास कॉन्शियंस जिसे कहते हैं ना, कि एक कॉन्शियंस होती है, उनकी सिचुएशन में कॉन्शियंस जो होती है वो एक लग्जरी बन जाती है। इसी तरह हमने देखा था जब नाज़ी जर्मनी था, तब भी लोगों ने बड़े बुरे बुरे काम किए, खौफ में, डर में, और ऑक्यूपाइड लोगों ने भी किए। बहुत सारे इस तरह की एग्जाम्पलें मिलती हैं। तो उस वक्त के लोगों को जिनके ऊपर जो खौफ और हरास का जो सिस्टम उनके ऊपर डाला होता है, उनको आप आम फ्री वर्ल्ड से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम ये कहते थे कि ये जो बाहर के जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो वोक्स हैं, वोक्स तो खैर ऐसे पागल बालों को नीला करके आ जाते हैं उनको। यानी अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि कैसे हो सकता है कि वो लोग जो आइस कैप्स के मेल्ट होने पे रोते हैं, जानवरों के स्लॉटर के ऊपर रोते हैं, वो लोग जो मिस जेंडरिंग के ऊपर, यानी अगर आप किसी का प्रोनाउन गलत इस्तेमाल कर लें उसके ऊपर रोते धोते हैं, वही लोग कैसे एक इस्लामिस्ट जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं जो औरतों को दुर्रे मारती है, संसारी करती है, होमोसेक्सुअल्स को छतों से नीचे फेंकती है? ये ऐसा तजाद है, ये बल्कि तजाद भी नहीं, उसका भी बहुत बड़ा प्यो है। ये इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, पैराडॉक्सिकल बिलीफ है, इसकी समझ नहीं आती। ये वही वजह है कि जो वोक्स हैं वो क्रिश्चियनों को तो लेक्चर देते रहते हैं कि यार ये आप बड़े एंटी एलजीबीटीक्यू हो, होमोफोब हो। वही जब बात मुसलमान करते हैं, क्योंकि मुसलमान भी उतना ही एंटी, बल्कि ज्यादा एंटी एलजीबीटीक्यू हैं, तो वहां पे वो चुप कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हायरार्की बनाई हुई अपने एजेंडा आइटम्स में कि सबसे ऊपर हमने क्रिश्चियंस को पेलना है। और क्यों पेलना है? उसके पीछे ये वजूहात हैं, एंटी एलजीबीटीक्यू, अबॉर्शन, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अंदर जिनको हमने प्रोटेक्ट करना है, जो प्रोटेक्टेड क्लास है, उसके अंदर माइनॉरिटीज भी हैं। माइनॉरिटीज में भी कौन सी? मुसलमान को सबसे ज्यादा शोर में चाहते हैं और फिर डंडा भी देते हैं। तो उनके जो काले मोले कारनामे हैं मुसलमानों के, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हमने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ल्ड व्यू है, इसलिए वो चल नहीं पाता, नाकाम होता। तो हम इनको कहते थे कि आप हमास को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और सब मुस्लिम डायस्पोरा, बड़े से बड़ा लिपस्टिक मुसलमान आपको मिल जाएगा, बड़े से बड़ा मम्मी डैडी, नाइट क्लब, हर तरह के मुसलमान, वो भी हमास की साइड। अच्छा, वो मुंह से ऊपर से कहते हैं हम हमास की साइड पे नहीं, हम तो अवाम की साइड पे हैं कि गजा के लोगों के ऊपर देखे बम गिर रहे हैं 75 साल से। ओके, मान लिया। तभी वो पियर्स मॉर्गन का बड़ा मशहूर हुआ ना जुमला के डू यू कंडेम हमास, कि कोई भी सीधे मुंह से नहीं कहता था अच्छा अगर आप अवाम के साथ खड़े कह दे कि हम अवाम के साथ हैं, हमास गई भाड़ में, वो नहीं कहते थे। इसलिए इनका शुगल लगाइए। इसीलिए जब उनसे पूछा जाता था डू यू कंडेम हमास, हम तो हमेशा से इनको प्रो पैलेस्टाइन, प्रो हमास कहते थे कि ये प्रो हमास प्रोटेस्ट है। क्यों? अब जरा देखें, दसियों हजारों की तादाद में कल से गजा में लोग हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको छोड़ो, हम अब तुम्हारे लिए कुर्बानी का बकरा नहीं बनना चाहते। ये वीडियोस देखें थोड़ी, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं, बहुत सारी वीडियोस हैं। ये लड़का फलस्तीनी है, इसका इंटरव्यू मैंने किया हुआ है अहमद अल खतीब का, और वो भी बड़ा हैरान है बेचारा। ये यहाँ पे भी वो पूछ रहा, यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, अंग्रेजी में वीडियो ऑब्वियसली। वो ये तंजिया कर रहा है कि देखो यहाँ पे प्रो पैलेस्टीनियन, जो प्रो हमास है, प्रो पैलेस्टाइनी, प्रो हमास लोग हैं, वॉशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये उनके ऊपर बात करता है कि नहीं करता। तो ये सुनिए। Not a single mention of the thousands of the Palestinian people right now in Gaza who are protesting against Hamas. एक बंदा भी ऐसा नहीं है ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो उन गजा के लोगों के साथ खड़े हो जो हमास से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, कितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देखें, ये डिमांड कर रहे हैं हमास को निकल जाने की। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस गाजा फॉर द सेकंड डे, 2 दिन हो गए। और ये लिंडा सारसोर, मेहदी हसन, रशीदा तलीब, ओवन जो, ये कोई भी नहीं बोल रहा, एक बंदा नहीं बोल रहा इनमें से। ये देखें जरा कितने लोग, ये ऐसे है कि दाइश के दौरे हुकूमत में लोग दाइश के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। वो अब तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, वो बड़ा छितर मारता। तो ये लोग बेचारे तंग आ गए कि हमास अपने चक्कर में हमारे बंदे मरवाई जा रहा। ये देखिए, सुनिए जरा।
ऑब्वियसली मुझे अरबिक नहीं आती और आप लोगों को भी बहुत सारों को नहीं आती, तो मैं इस पे रिलाई कर रहा हूँ कि द पीपल डिमांड द टॉपलिंग ऑफ हमास। प्रो पैलेस्टाइन फ्रॉडस्टर इन्फ्लुएंसर्स किधर हैं? अच्छा, ये एक नहीं है, बहुत बहुत वीडियो था, ये देखें। The entirety of the people of Jabalia refugee camp, which has been largely destroyed in the war in northern Gaza, यानी पूरा जबलिया रेफ्यूजी कैंप है जो वहां पे लोग बाहर निकले हैं और हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि रेफ्यूजी छोड़ दो। व्हाइट फ्लैग इज अ सिंबल फॉर द प्रोटेस्ट मूवमेंट। ये सारे लोग हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये इतने सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी, अभी जब मैंने बड़े बड़े नाम लिए ना आपको, अच्छा वो छोड़ो, ये हमारे अंदर के इधर लंडे के जो हमारे जो बने में ना देसी वोक्स, वो भी नहीं इसके ऊपर कभी बोलेंगे। और अगर बोल भी देंगे ना, ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे लटके मुंह के साथ, हम तो पहले ही कहते हैं हमास बुरा है, लेकिन जो इसराइल कर रहा है वो सही नहीं है। ये इतनी फजूल लॉजिक है कि इस लॉजिक से कोई भी मुल्क अपना दिफा कर ही नहीं सकता। एज फार एज इसराइल इज कंसर्न, इसराइल की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसराइल अमेरिका को भी नीचे लटा देगा अपने मुफादात के लिए, क्योंकि इसी तरह मुल्क चलते हैं। वो और बात है कि ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, बिकॉज उनकी जो वैल्यूज हैं वो शेयर्ड वैल्यूज हैं, लेकिन हर मुल्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपना सर्वाइवल होता है। तो अगर आप उनको उकसाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उनके अभी तक ये हमास ने जो पकड़े हुए थे आखिरी कोई 35 के करीब हॉस्टेजेस रह गए थे, इन्होंने उनको अभी तक नहीं छोड़ा, क्योंकि इनके पास वही तुरप का पत्ता। तो उन्होंने कहा चलो हम वो छोड़ना तो पड़ेगा, बवाल तो चल रहा है, उसकी भी डिटेल दूंगा भी आगे। देखिए, पता नहीं मुझे क्यों, और पता नहीं आप लोग मुझसे अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि अलतकिया है ये जो हमास के खिलाफ जो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये अलतकिया है, ये दिखाने के लिए, ये टाइम बाय करने के लिए दुनिया को लोग कि नहीं यार देखो ये ऐसा हो रहा है, नहीं यार ये अब हमास के खिलाफ ही आ रहे हैं। क्या ये भी हो सकता है कि जो हमास का जो एंटी गुट है वो ये करा रहा हो, क्योंकि वो हमास को पावर से हटाना चाहता हो, गाजा पर अपनी सत्ता कायम करना चाहता हो, ये भी हो सकता है। तो ये उनके बंदे भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि हमास ने इनको कहा हो कि भाई तुम लोग प्रोटेस्ट करो हमारे ही खिलाफ, हम कुछ करेंगे नहीं लेकिन हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करो, ताकि दुनिया को मैसेज आए कि नहीं अब देखो अब हमास जो है कमज़ोर पड़ गया है और इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब जो है छोड़ देना चाहिए, अब ये कर देना चाहिए, ताकि टाइम बाय किया जा सके अपने आप को फिर से मजबूत करने का, फिर से कुछ 7 अक्टूबर करने का। क्योंकgruppi अगर हमास की प्लानिंग ऐसी नहीं है तो फिर ये प्रोटेस्ट कर नहीं सकते वहाँ पर, और अगर ऐसा है तो ये लोग दबाव बनाए कि भाई जो रिफ्यूजी रखे हैं वो छोड़ो पहले, तो हमास को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन नहीं होगा ऐसा, अभी रिफ्यूजी छोड़ेंगे बट अभी नहीं छोड़ेंगे, वो भी और मार खाएंगे। इसकी डिटेल अभी देता हूं मैं, एक इंटरेस्टिंग डिटेल आई। कहा चलो हम वो भी 35 कुर्बान कर देते हैं, हमने बखिए तुम्हारे उधेड़ देने। और इन बेचारों को पता कि ये क्रॉस फायर में भी मारे जा रहे हैं बेचारे, इनके बच्चे भी मार रहे हैं, इनके चीथड़े भी उड़ रहे हैं। अब जरा पूछें कि वो लोग किधर हैं जिनको बड़ा दर्द होता है हम गजा के लोगों के लिए, यार देखो कितना जुल्म हो रहा है। अब तो गजा के लोग कह रहे हैं कि हमें हमास से हमारी जान छुड़ाओ। ये टेंस ऑफ थाउजेंड्स है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये मैं आपको पहले दिखाऊं, ये पहले भी बहुत दफा मैंने शेयर किया हुआ सर्वे, ये 7 अक्टूबर के बाद हुआ था। और इसमें देखें 37% लोगों ने ये जो 7 अक्टूबर का जो ऑफेंसिव हमास ने जो छेड़खानी की थी उसको गलत कहा। अब 37% का मतलब अगर 2 मिलियन है तो ये तकरीबन कोई 80,000 के करीब लोग बनते हैं, 80,000। तो ये जो नंबर आपको, ये जो लोग आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है जो पहले कभी नहीं हुई। और अगेन मैं आपको ये फिर दिखा दूं कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं जो आई जा रही हैं। इतने लोग हैं सारे हमास के खिलाफ ऑब्वियसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने माई बाप हमास को सपोर्ट करें। ये अगेन मैं आपको ये बता दूं कि ये वही लोग हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? अमेरिका के खिलाफ है इसलिए। और जब वो तालिबान जब आते हैं, जब अमेरिका चला जाता है, तब अमेरिका को याद कर रहे होते हैं। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान की फौज है, अमेरिका के आगे इन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं कि यार किसी तरह तालिबानों के ऊपर इनको काबू करें, इनके ऊपर आप ऊपर से बमबारी करें, हम नीचे से इनको पकड़ेंगे। वो लिफ्ट नहीं करा रहे इनको, वो और बात है। तो ये पूरी की पूरी मूवमेंट जो है, इसमें जो थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, सच्चाई अगर हमने इसको इसलिए मानना है कि जो इंडिजिनस लोग हैं उनको वहां पे रहने का हक होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंडिजिनस लोग मुसलमान हैं और उनको शौक है हर चीज के अंदर इस्लाम को घुसेड़ना, इसलिए वो लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते। इसलिए वन स्टेट सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 50-50 पॉपुलेशन में हमें पता है कि मुसलमानों में बड़ी जल्दी यहूदियों को लटा लेना, शरीयत आ जानी है, उनके सिनागोग गिरजाघर गिर जाने हैं, जैसे हर मुल्क में हुआ। तो वो वन स्टेट सोल्यूशन की तरफ तो जाते नहीं। 2 स्टेट सोल्यूशन उनको भी मंजूर नहीं, खैर इसराइल को भी मंजूर नहीं है, उन्होंने एक लारे लपा लगाया हुआ। लेकिन उसका सोल्यूशन ये था कि ये स्विट्जरलैंड
थाईलैंड बनते, दुबई बनते, ये सिंगापुर बनते, तो ये प्रेशर डाल सकते दुनिया के ऊपर कि भाई हम तो मॉडर्नाइज लोग हैं, हम तो मॉडर्न। लेकिन हर्ष भाई, मुझे ये लगता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए इजराइल ने बड़ी कोशिश की। बार बार उसने प्रस्ताव दिया था फिलिस्तीनियों को। टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रस्ताव आज का नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक बहुत बार दे चुका है फिलिस्तीन। तो अब इजराइल इस मूड में नहीं कि यार कब तक, 70-75 साल हो गए हम लगातार कह रहे हैं, ये मानते ही नहीं है, तो छोड़ो भाई, हमें नहीं करेंगे। मैं आपको फरीद ज़कारिया का एक इंटरव्यू सुनाना चाहूँगा, जिसमें ये बता रहे हैं कि कैसे अर्ली 50s में और मतलब उसके बाद से जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, इजराइलियों ने कई बार टू स्टेट सॉल्यूशन दिया, लेकिन फिलिस्तीन की लीडरशिप उसने नहीं लिया। ये सुनिए। Which is what they want is a state. And the Israelis, to be fair, have tried to go down that path as well. The deal they were offered in 47-48, the partition was half of that British Mandate land. They said no. Ehud Barak, you remember 2000, came tantalizingly close to a Palestinian state. They had agreed on all the parameters, both sides. And then Yasser Arafat pulls out at the last minute. Ehud Olmert, another Israeli prime minister, offered a version of that deal again to Abbas, the current Palestinian Authority leader. He turned it down. So I have a lot of sympathy for the Palestinians. Do not have a lot of sympathy for the Palestinian leadership. And the leadership doesn't want to own up to its people that, the dream of a loaf is gone. We have a half loaf, and if we keep pissing around, it's going to be 40% of the loaf, and then it'll be 30% of the loaf. And they just, Palestinian leadership has a lot to answer for, in my view. तो अगर मुझे लगता है कि जब पहली बार प्रस्ताव दिया, चलो ठीक है आपने नकार दिया, जब दूसरी तीसरी बार चौथी बार प्रस्ताव दिया, तो आपको समझना चाहिए कि यार ये सही चीज है। टू स्टेट, भाई ब्रिटिश ने भी टू स्टेट सॉल्यूशन दिया जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम हुई। भारत पाकिस्तान ब्रिटिश की देन है ना, टू स्टेट सॉल्यूशन है नहीं है, कई जगहों पे हुआ ऐसा टू स्टेट सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि इजरायलियों ने कोशिश नहीं किया, इजरायलियों ने कहा नहीं। उस समय तो कब्जा कम ही था इनका, उस समय कब्जा कम था, अब तो ज्यादा हो गया। उस समय तो कम था, उस समय मान जाते तो फिलिस्तीन के पास जमीन ज्यादा मिल रही होती, अब तो खैर बहुत कम है। और मुझे लगता है कि फिलिस्तीन वाले टू स्टेट पर मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। और इसीलिए इजराइल ने कहा ठीक है फिर बाढ़ में जाओ, हमें नहीं देते, बहुत कोशिश कर ली हम। तो मॉडर्न हो चुके हैं हमें तो कोई वायलेंस का शौक नहीं है, तो हमारी टू स्टेट सोल्यूशन हमें दो। लेकिन वो भी खैर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली जब तक इस डॉक्ट्रिन को नहीं फेंका जाएगा ना, जिहाद को, यहूदियों से नफरत, ये देखें यहूदियों से नफरत क्या है, ठहरे जरा, ये أو كرهنا لليهود من منطلق عقيدة. القرآن هو اللي بيدعونا ان احنا कुरान कहता है हमें यहूदियों से नफरत है, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। نكرههم وما نحبهمش. لو أن اليهود تركوا لنا فلسطين अगर यहूदियों ने हमें फलस्तीन वापस कर दिया तो क्या हम उनसे प्यार करेंगे? خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا، नहीं, हम तो तब भी उनसे प्यार नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, عمرهم ما هيبقوا حبايبنا इطلاقا। जब तक ये आइडियोलॉजी ये अपने सिस्टम से, कल्चर से उखाड़ के बाहर नहीं फेंक देते, तब तक चाहे वो सिंगापुर भी बन जाए ना, उनके अंदर वो कीड़ा जरूर रहेगा कि हमने यहूदियों को मारना है। और इसलिए ये लोग उसको, हमास को कभी भी बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि काफर के मुकाबले में हमास का दाइश भी आ जाए ना, ये उसकी भी गोद में जाके बैठ जाएंगे। वो असल में दाइश चूंकि अपने मुसलमानों से लड़ रही थी, इसलिए इन्होंने दाइश को कबूल नहीं किया। वरना मैं 1000 दफा कह चुका हूँ, कोई एक हुक्म बताएं जो दाइश ने किया हो, जो इस्लामिक कुरान, हदीस या इनकी फिक की किताबों में कहीं ना कहीं ना मिलता हो। ऐसा कोई अमल उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो बहरहाल ये हाल है इनका। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही 2 नंबर मूवमेंट है और इन्होंने साबित कर दिया इनको गजा के लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में ज्यादा इंटरेस्ट है। कितनी दफा मैं ये बात कर चुका हूँ कि ये हलाशेरी देते हैं कि लड़ो लड़ो, मरो मरो, जहाद करो, यहूदियों के खिलाफ जहाद करो, हम तुम्हारी लिए आवाज बुलंद करेंगे न्यूयॉर्क, लंदन में। लेकिन जब वो ये कहें कि नहीं, हमने तुम्हारी ख्वाहिश के लिए अपने बच्चों के चीथड़े नहीं उड़वाने, अभी चुप करके बैठ गई। मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन बंद। मेहदी हसन वगैरह, लिंडा सारसो, रशीदा तलेब, बुशरा शेख, ये कोई भी नहीं बोल रहा, एक लफ्ज नहीं इन्होंने बोला इसके ऊपर। और ये ऐसी वैसी बात नहीं है, ये तो एक लड़के की दिखाई है ना, ये ट्वीट्स, ये वीडियो जो है ये वायरल हुई हैं, लाखों में गए इनके व्यूज, लेकिन इनमें से एक भी थोथरी अपनी मुंह से नहीं हिला रहा। क्योंकि अगेन, अगर गजा के लोगों की इस बात को हमने उठाना शुरू कर दिया कि हमास बुरी है, तो फिर तो इसराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो वैलिडेट हो जाएगा। और इसराइल का वैलिडेट हो जाए, नहीं 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 नहीं,
और नहीं नहीं चुप करो, मरो मरो, बल्कि ये इसमें भी खुश होंगे। मैं आपको बता दूं, इस तरह की पहले हमने वीडियोस दिखाई जहां पे हमास के लोग गजा के लोगों को पूरे तरीके से, बल्कि गोलियां भी मारी हैं कईयों को, क्योंकि खाने पे लड़ाई हो जाती थी, या इस तरह के प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं, हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट पहले भी हुए, उन्होंने बड़ी बेदर्दी से कुचला उनको। वो वीडियोस मैंने जब भी शेयर किए, कोई भी नहीं बोलता, कोई तब भी कोई नहीं बोलता कि हैं ये देखो तुम्हारे हमास के लोग मार रहे हैं। वीडियो चला नहीं सकता, वो यूट्यूब बंद कर देती है। ये 2 नंबर लोग हैं, ये फ्रॉड है। आंसू टसमें ये तभी बहाते हैं जब इनके पॉलिटिकल एजेंडे से उसकी मुताबिकत हो। अब इनको आंसू नहीं, ये अब आंसू नहीं बहाते, ये तब भी नहीं बहाते जब हमास गजा के लोगों को मारती है। 2 नंबर लोग हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही हारिस भाई ने। 2 नंबर लोग हैं और सिर्फ इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, पावर इनके पास रहनी चाहिए, इनके बदले कोई और लता रहे, ये है इनका। और एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, किसी के मुंह से। आप बताइए, आपने कितनी बार अपने वीडियोस में इस बात का जिक्र किया होगा, यार सीरिया के बच्चों की भी बात सुन लो। किसी ने किया? यमन के बच्चों की भी बात सुन लो, किसी ने किया? फिलिस्तीन से ज्यादा बच्चे यमन और सीरिया में मारे गए, और किसने मारे? मुसलमानों ने मारे। लेकिन उनकी बात नहीं होगी, क्योंकि वो एजेंडे पे फिट नहीं बैठता। वैसे ही हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट एजेंडे पे फिट नहीं बैठता, गड़बड़ हो जाएगी, इजराइल सही हो जाएगा, वो गलत हो जाएंगे, फिर कैसे करेंगे वो? अरबों डॉलर की जो फंडिंग हो रही है, जो चेहरे चमक रहे हैं, जो सपोर्ट मिल रहा है, कहां से होगा? नहीं होगा। अब देखिए लेटेस्ट क्या हुआ है। लेटेस्ट नेतन्याहू ने स्क्रीनशॉट लगाता हूं, नेतन्याहू ने कहा है कि भैया ऐसा है कि गाजा तो गया तुम्हारे हाथ से, बोल दिया कि गाजा पे हमारा कंट्रोल होगा और हम कंट्रोल अब नहीं छोड़ने वाले। गाजा हमारे अंडर कंट्रोल में होगा, हम वहां से नहीं हटेंगे। हमने एक बार गाजा देकर, वापस देकर, हमने देख लिया क्या हुआ, 7 अक्टूबर कर दिया आप लोगों ने। अब हम वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। हमने ट्रस्ट करके आपको गाजा वापस किया था, और गाजा से ही हमारे ऊपर हमला हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ, और बार बार रिपीट करने की धमकी दी जाती है कि हम 7 अक्टूबर दोबारा करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। हम वो करने नहीं देंगे। तो साफ कर दिया कि गाजा गया। तो भाई फिलिस्तीनियों और पाकिस्तानियों, जितने भी प्रो हमास सपोर्टर्स हैं, अब बताओ भाई कौन जीत रहा है? गाजा तो गया हाथ से, गाजा तो गया। मुट्ठी भर यहूदियों का तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो, चले हो दुनिया फतह करने यार। मुट्ठी भर यहूदी तुमसे संभाले नहीं जा रहे, तुम्हारे को मार मार के तुम्हारे छत्तर लाल कर दिए उन्होंने, साफ कर दिया, गाजा मटियामेट कर दिया। किसी मुसलमान देश की औकात नहीं है अपनी जबान खोलने की उसके आगे, और आप लोगों ने तो दुनिया फतह करनी। ये झूठ कब तक फैलाओगे कि हम फला हैं, हम पता नहीं क्या हैं, फन्ने खां हैं? अबे तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, किसी काबिल नहीं हो, लड़ भी नहीं सकते तुम लोग। देखो इतने से यहूदी इजरायलियों ने मार मार कर भूसा भर दिया हुआ। मैं फिर कहता हूं, आप बच्चों का मारा जाना, महिलाओं का मारा जाना, जो बेचारे बेकसूर हैं, जिनका इससे कोई नाता नहीं है, उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन जो आतंकवादी के पिल्ले हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको तो मिटाना ही पड़ेगा, जो हमास सपोर्टर्स। और वही हो रहा है। अब नेतन्याहू ने कह दिया गाजा हो गया हमारा जी, गाजा इजराइल का हिस्सा हो गया, अब घंटा हम देने वाले, जाओ जो करना है कर लो, भौंकते रहो, फिर करते रहो, फ्रॉम रिवर टू द सी, जो भी है। अब ना हो पाएगा। और हर बार इजराइल ने यही किया, हर बार यहूदियों ने यही किया। जब वो शांति के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तुम लोग उस हाथ को काटते हो। कितने बार कोई अपना हाथ कटवाएगा? लो अब। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,